आप लोगों के लिए एक छोटा सा फोटो है जिससे आप लोगों को बहुत सारा चीज क्लियर हो जाएगा। जो भी मादा है, मादा का फरोइंग मतलब पहली बार में हम लोगों को 12 से 14 महीने की है, 2 मीटिंग करवाना है। एक बार मीटिंग करवाया उसके बाद फिर दोबारा मीटिंग करवाना है 24 घंटे में, जब भी वो हीट में आई है। इतना दिन में आप लोग हीट का पूरा उसका सिम्टम समझ गए होंगे। मैं अभी फोटो दिखा रहा हूँ, स्टैंडिंग हीट भी आप लोग पहचान जाएंगे भैया। उसके बाद में यदि मादा का आप चयन कर रहे हैं तो ध्यान में रखना कम से कम 1 दर्जन मतलब 12 उसमें फंक्शनल टीथ होना चाहिए। और जो टीथ है भैया जो मैं फोटो दिखा रहा हूँ वैसा ही होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एकदम हार्ड है या फिर एकदम लीकी टीथ है, दोनों अनडिजायरेबल है। काउंट करके देखिए भैया इसमें 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, 4 पेयर, 5 पेयर, 6 पेयर। 6 × 2 कितना हो गया? 12। ये 12 फंक्शनल टीथ हमको चाहिए। जितना टीथ होगा उतना ही उसका लिटर सर्वाइव कर पाएगा, पिगलेट सर्वाइव कर पाएगा। यदि टीथ ही उसका अच्छा नहीं रहेगा भैया तो माँ अपने बच्चे को दूध कहाँ से पिलाएगी। इसीलिए इस प्रकार से जो मैं आपको फोटो पे दिखा रहा हूँ वेल स्पेस टीथ मतलब एक दूसरे के बीच में डिस्टेंस भी अच्छा हो। ऐसा नहीं कि एक बड़ा थन है दूसरा छोटा थन है। इस प्रकार के फॉर्मेट में उनका थन होना चाहिए और कम से कम 12, हो सकता है 14 भी आपको फंक्शनल मिल जाए। ये वाला ही आपको सेलेक्ट करना है। और जब आप सेलेक्ट करेंगे और जब आप उसको मीटिंग करवा रहे हैं मेल के साथ में तो पूरा कोशिश कीजिए। नॉर्मली हम लोग जब हीट पे आता है तो एक बार मीटिंग कराते हैं, छोड़ देते हैं। 2 टाइम मीटिंग रिकमेंडेड है। इसका ये रहेगा कि फर्टिलिटी जो आपको मिलेगा या जो बच्चा आपको मिलने वाला है ऑप्टिमम मिलेगा। तो ये पहला फोटो जो आपको हमेशा ध्यान में दिलाएगा भैया कि हम जो सेलेक्ट कर रहे हैं मादा उसका टीथ कैसा होना चाहिए। नेक्स्ट है, उसके बाद है मादा से अलावा दूसरा नर है। नर को भी तो आप लोग सेलेक्ट करेंगे भैया। तो नर को जो जब आप लोग सेलेक्ट करेंगे तो पूरा कोशिश कीजिए कि जिसके पास ज़्यादा सुअर हैं उससे ही नर लें। जिसके पास ऑलरेडी 1 या 2 है तो उस कंडीशन में लोगे तो आपका सिलेक्शन बहुत अच्छा नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट आप लोग ध्यान में रखोगे भैया अवॉइड इनब्रीडिंग। आप लोग जो सुअर लिए हो उसी सुअर को आपको हमेशा यूज नहीं करना है। अभी आप यूज किए उसके बाद में फॉलोड बाय दूसरे स्टॉक में तीसरे स्टॉक में यूज किए, धीरे धीरे उसको आपको हटाना है। यदि नहीं हटाओगे तो आपके खुद के फ्लॉक में इनब्रीडिंग हो जाएगा। इनब्रीडिंग हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, उसका ग्रोथ कम आएगा, बीमारी होने का आशंका बढ़ जाएगा। इसीलिए ये है कि नर को हमको फ्रिक्वेंट इंटरवल पे चेंज भी करना है जो कि हमारे लिए उपयुक्त है। चेकिंग फीमेल फॉर द ब्रुसेलोसिस एंड लेप्टोस्पायरोसिस। हम लोग का जो सरकारी फार्म रहता है भैया जैसे कि जगदलपुर में है और बाकी जगह में है, तो ये कुछ बीमारी है जिसके लिए हम लोग चेक करते हैं, जिसके कारण से उसमें एबॉर्शन तो नहीं होता है। तो ये आप लोग कैसे चेक करोगे? आप लोगों को चेक करने के लिए मैं एक आसान तरीका बता दे रहा हूँ। आप जहाँ से आप चेक कर रहे हैं उनसे पूछो कि क्या इनका बार बार गर्भपात हो जाता है या कुछ। ऐसे तो टेस्ट हम लोग लेबोरेटरी में करते हैं, लेकिन यदि आपको रिकॉर्ड मिलता है कि उसमें फ्रिक्वेंटली एबॉर्शन हो रहा तो वो वाला पिगलेट, वो मादा आप लोगों के लिए उपयुक्त नहीं है। Use trained attendant for the minimizing the piglet mortality. Early introduction of the crib feed aim to achieve the 15 kg at the weaning. जब हम लोग उसका वीनिंग कर रहे हैं मतलब माँ के मुंह से दूध को छुड़वा रहे हैं तो पूरा कोशिश कीजिए कि उसका बॉडी वेट मैक्सिमम आए। क्यों? क्योंकि उस समय जितना दाना खाता है उसका बॉडी वेट सबसे ज़्यादा आता है। इसके लिए आप लोगों को नियम क्या बनाना पड़ेगा? अन्नप्राशन। हम लोग अपने बच्चे लोग को क्या करवाते हैं? अन्नप्राशन करवाते हैं। इसको हम लोग सुअर के दाने में हम लोग क्या बोलते हैं? क्रीप फीड। तो ये वाला क्रीप फीड आपको शुरुआत से ही खिलाना चालू करना है ताकि उसका बॉडी वेट गेन बहुत अच्छा है। ध्यान में रखना भैया क्रीप फीड सिर्फ पिगलेट का ही आप लोग खिलाना। गलती से भी गैया वाला दाना मत खिला देना। गैया वाला दाना में बहुत बार जो मार्केट में मिलता है यूरिया या दूसरा एनपीएन सब्सटेंस मिला रहता है जो कि हम लोग सुअर को नहीं खिला सकते। मतलब तो सुअर का दाना जो गैया जो दूध देने वाली गैया है उससे पूरी तरीके से भिन्न होता है। तो हम लोग इस कंडीशन के लिए इसके क्रीप फीड ही यूज करोगे। यदि क्रीप फीड नहीं मिलेगा तो उसका क्या सब्स्टिट्यूट? उसके लिए एक सब्स्टिट्यूट मैं आपको बता देता हूं। मार्केट में काफ स्टार्टर मिलता है। क्या लेंगे भैया? काफ स्टार्टर। उसको आप लोग इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन किसी भी कंडीशन में गाय वाला जो दूध देने वाली गैया है उसका वाला राशन या हार्ड मिक्सचर भी मिलता है डेयरी एनिमल के लिए, क्योंकि आपको जो कॉमनली मिलेगा वही तो खरीदोगे ना भैया। तो वो वाला हार्ड मिक्सचर नहीं खरीदोगे, मिल्किंग एनिमल का राशन नहीं खरीदोगे। उसके जगह में यदि क्योंकि क्रीप फीड सुअर फार्मिंग हमारे छत्तीसगढ़ में भी कॉमन नहीं है तो उस कंडीशन में क्रीप फीड आपको मिलेगा नहीं, तो कहाँ से करोगे? 1-2 फार्मूला मैं आप लोगों को बता देता हूँ जिससे आप लोगों को हो जाएगा कि आप लोग कैसे खुद बना सकते हो। यदि नहीं मिला तो उसका सब्स्टिट्यूट मैं आपको क्या बता रहा हूँ? काफ स्टार्टर। आप लोग एजक क्रीप फीड इस्तेमाल कर सकते हो। और आप लोग का उद्देश्य रहेगा कि शुरू में जितना जल्दी खाएगा, आपने अन्नप्राशन जितना जल्दी कराया उसका बॉडी वेट गेन उतना ही अच्छा आएगा। ठीक है भैया? और शुरू में दाना खिलाना, अभी तो आगे वाले में आप लोग दूसरा चीज भी खिला सकते हो, किचन वेस्ट है बाकी सब चीज। ये शुरुआत में यदि आपने क्रीप फीड का ध्यान नहीं किया तो उस समय उसका बॉडी वेट अच्छा नहीं आएगा, क्योंकि यही उसका ऑप्टिमम एज है कि कम खाएगा और ज्यादा बॉडी वेट गेन होगा। हाँ प्लीज। मुर्गी का प्री स्टार्टर आप खिला सकते हो, दिक्कत नहीं है। स्टार्टर भी आप खिला सकते हो, दिक्कत नहीं है। फिनिशर नहीं खिलाना।
ठीक है भैया। और गैया का तो खिलाना ही नहीं है सीधा सीधा, लेकिन ये है कि आप लोग को ग्रेप फीड मार्केट में मिलेगा नहीं, तो आप लोग कैसे करोगे। तो उसका एक फार्मूला भैया मैं आप लोगों को इसमें मैं दिया हूँ कि नहीं, मैं आप लोगों को नोट ही करा देता हूँ, आप लोग नोट कर लो भैया एक फार्मूला, कि यदि आपके पास नहीं मिल पाया तो आप कहाँ जाओगे और कहाँ परेशान हो जाओगे। ठीक है भैया, एक छोटा सा फार्मूला बता रहा हूँ, उसको नोट कर लो भैया। मक्के का जो पीला वाला मक्का है, पीला मक्का आपको लेना है, उसको ग्राइंड करवाना है। ग्राइंड कराने के बाद में उस आपको कितना भाग डालना है, 65 भाग, 65 पीला मक्का 65 भाग डालना है, 65 भाग 65%। जैसे 1 क्विंटल बना रहे हो ना भैया, 1 क्विंटल में 65 किलो दोनों है भैया, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं भैया। जो मक्का का 2 ही वेरायटी है, एक तो है येलो वेरायटी और दूसरा व्हाइट वेरायटी। येलो वेरायटी में जेंथोफिल पिगमेंट होता है, जिसके कारण से वो येलो दिखता है, व्हाइट पे नहीं रहता, तो उससे दोनों से कोई फर्क नहीं पड़ना, इसलिए आप उतना कोई कंफ्यूजन में रहिए मत भैया। सीधा सा है, 1 क्विंटल बना रहे हैं तो 1 क्विंटल में 65 किलो हम लोग मिला दिए मक्का। दूसरा चीज भैया मैं आपको बोल रहा हूँ मिलाने के लिए, दूसरा चीज सोयाबीन का खली सर्वोत्तम है, यदि मिल जाए तो सोयाबीन का खली आप लोगों को मिलाना पड़ेगा भैया 20 भाग। सोयाबीन का खली, सोयाबीन मिल के नाम से कोई भी जो भी आप लोग ले रहे हो 20 भाग मिलाओ। 65 और 20 कितना हो गया भैया, 85 मिलाने के बाद में भैया 5 भाग मिलाओ आप चोकर। गेहूं का चोकर आसानी से उपलब्ध मिल जाएगा आपको, ऐसा कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है भैया, 85 + 5 कितना हो गया भैया, 90 हो गया। 90 भाग में आपको नमक मिलाना है भैया, नमक मिलाओ 1 भाग, कितना हो गया भैया 91 के बाद में मिनरल मिक्सचर आपको मिलाना है भैया। मिनरल मिक्सचर अभी तो आज के डेट में तो स्पीसीज स्पेसिफिक भी मिलने लगा है कि हर स्पीसीज के लिए अलग अलग मिनरल मिक्सचर, लेकिन आपको इतना कोई भी सोचने की जरूरत नहीं है भैया। किसी भी ब्रांड का कोई भी मिनरल मिक्सचर जो आपको अच्छा वाला मिल रहा है उसको आप लोग इस्तेमाल कर सकते हो, 1 भाग। मिनरल मिक्सचर आप कितना मिला रहे हो भैया, आप लोग कोशिश करना कि जो खरीद रहे हो ISI सर्टिफाइड रहे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ISI BIS का सर्टिफाइड रहेगा तो 1 भाग। सामान्य रूप से हाँ भैया, ISI और ISO में अंतर रहता है। आप जो पूछ रहे हैं ना भैया, मिनरल मिक्सचर 1 भाग भैया, एकदम क्लियर कट है, 1 किलो, 1 किलो भैया। जो पूछ रहे हैं आप लोग, जो कंपनी का अलग अलग सामान लेते हैं ना भैया, एक ISO रहता है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा में। ये बताता है कि जो मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है उसका गुणवत्ता कैसा है। BIS का मतलब होता है, ISI का मतलब होता है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, भारत सरकार ने इसका एक फार्मूला बनाया है। ये इस स्टैंडर्ड के हिसाब से फिक्स है। जैसे हम लोग सोना भी लेते हैं तो हॉलमार्क देख के लेते हैं ना भैया, तो सेम मैं आपको बता रहा कि यदि मिनरल मिक्सचर भी ले रहे हो आप लोग ISI सर्टिफाइड वाला कंपनी का लोगे, मतलब भारत सरकार ने फिक्स करके रखा है कि सुअर के मिनरल मिक्सचर में इतना कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन, कॉपर, जिंक होना चाहिए, तो उतना चीज उसमें उनको मिलाना ही पड़ेगा। वो लोग उसमें बेईमानी नहीं कर पाएंगे वो लोग, इसीलिए आप कोशिश करेंगे कि बहुत सारा कंपनी का बहुत सारा ब्रांड का अवेलेबल है। एक दो मैं आपको बता देता हूँ, वेंटीमिक्स अवेलेबल है, एग्रीमीन अवेलेबल है, एग्रीमीन फोर्ट अवेलेबल है, जो चाहे आप लोग इस्तेमाल कर लीजिए, कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन 1 भाग आपको मिलाना है सर। ठीक है, उसके बाद बच रहा है सर आपका 8 भाग बचा था आप लोगों का। तो 8 भाग में सर आप एक काम कीजिए, इनिशियल लेवल पे हमको थोड़ा सा एनर्जी का लेवल हाई करना पड़ता है, तो 3 भाग मिलाइए आप ऑयल कौन सा मिलाना है, वेजिटेबल ऑयल जो आप खुद खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं भैया, जो आपको सस्ता लगता है मिला दीजिए। हाँ, सरसों का तेल थोड़ा सा अवॉइड कीजिए भैया, क्योंकि उसमें से थोड़ा सा पंजेंट स्मेल आता है, वो रिफ्यूज कर सकता है पिगलेट खाने के लिए, 3%। और उसके बाद मैं एक आखिरी सरसों तेल छोड़ के भैया, सरसों तेल में थोड़ा सा स्मेल पंजेंट रहता है भैया। और उसके बाद आखिरी चीज मैं बोल रहा हूँ भैया, यदि मिलाने के लिए आप लोगों के एरिया में यदि अवेलेबल हो सकता है तो उसके लिए आप लोग मिलाइए भैया फिश मील सामान्य रूप से जितना 5 भाग, आखिरी का 5 भाग। सर ये ब्रांच चोकर मैं आपको 5 भाग बता चुका हूँ। फिश मिल का 2 वैरायटी है भैया मार्केट में, एक है ब्राउन कलर का फिश मिल मिलता है, दूसरा ज्वाला फिश मिल मिलता है। जो ब्राउन कलर का फिश मिल मिलता है उसमें 52% प्रोटीन रहता है, ज्वाला फिश मिल में ज्यादा प्रोटीन रहता है, 60 से 65% तक। आप कोशिश कीजिए भैया कि आपको ज्वाला फिश मिल मिल जाए। थोड़ा सा रेट ज्यादा रहता है भैया, 60 या 65 रुपए, लेकिन आप जो मिलाओगे और जो उसका फर्क देखोगे ना भैया, जो मिरेकल जो देखोगे वो बॉडी वेट गेन के फॉर्म में आपको समझ में आएगा। मार्केट में मिल जाएगा भैया, नहीं मिलेगा तो 2 एड्रेस में बता रहा हूँ। एक तो धंधा नाका है भैया, यहाँ बगल में दुर्ग में सरकारी फैक्ट्री है, वहाँ आपको मिल जाएगा जब चाहे। और नहीं है तो दूसरा तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, बीज निगम है, वहाँ अवेलेबल है। तीसरा तरीका भैया मैं आप बता रहा हूँ कि बहुत लोग मछली, भुंजी हुई मछली बेचते हैं ना भैया, तो बहुत बार आप देख रहे हैं कि वो लोग ह्यूमन कंजप्शन के लिए या उनका बिकता नहीं है, या फिर वो उनमें थोड़ा सा भी पंजेंट स्मेल है या कुछ, तो इंसान के लिए बिक नहीं पाता, उसको आप लोग उनसे ले सकते हो भैया। उसको सूखा मछली उसको आप ग्राइंड करके इसमें मिला सकते हो भैया। आप उसका इफेक्ट देखोगे ना भैया, आप खिलाओगे 1 किलो, लेकिन आप देखोगे ना उसका बॉडी वेट गेन में गजब का अंतर आएगा। मैक्सिमम लिमिट में आपको 5 भाग बता रहा हूँ, लेकिन जितना भी आपको उपलब्ध हो सके उसको मिलाना है।
कोई भी मछली। और यदि सपोज का बात है कि नहीं मिले तो क्या करोगे भैया, मैं बता रहा हूँ। तो उस कंडीशन में आप करना कि यदि कुछ भी नहीं मिल पा रहा तो उस कंडीशन में आप सोयाबीन मील मिला देना। 5 भाग आपका कमी था अभी भैया, 5 भाग कमी के लिए सर्वोत्तम मैं आपको क्या बोलता हूँ कि फिश मील आपको मिलाना है। यदि 1 भाग से लेकर 2, 3, 4, 5 जितना भी मिल जाए, आपको जो इफेक्ट दिखेगा डबल इफेक्ट दिखेगा बॉडी वेट गेन में। यदि नहीं मिला पा रहे हो भैया तो सब्स्टिट्यूट में आपको मैं बताया कि उसकी जगह सोयाबीन मील बनाइए, लेकिन उसके साथ आपको आधा किलो मिथ्योनिन मिलाना पड़ेगा भैया। मिथ्योनिन अमाइनो एसिड मिलता है भैया मार्केट में, मिथ्योनिन। क्योंकि आप चूंकि मछली नहीं मिला पाया भैया, बुरादा नहीं मिल पाया, सोयाबीन ही आप मिलाए हो, तो आधा किलो आपको मिथ्योनिन उसमें मिलाना है भैया। और आधा किलो मिथ्योनिन बनाया तो ये आपका एक्सेलेंट भैया मैं बता रहा हूँ क्रिप फीड बन गया। ये वाला क्रिप फीड मार्केट से थोड़ा सा क्या बोलते थे कम पड़ेगा और परफॉर्मेंस आपका बहुत बेटर आएगा इसमें। ये मैडम ये देखिए जितने भी पिगलेट यहाँ आपको दिख रहे हैं पूरे हेल्दी हैं, मतलब आपके पिगलेट भी इसी प्रकार से हेल्दी होनी चाहिए। दूसरा क्लीनिनेस, साफ सफाई आपको उतना ही रखना है भैया जितना आप लोग डेयरी के लिए या अपने घर के लिए साफ सफाई रखते हो। ये मत समझना कि सुकर है उसको मडी वाले एरिया में और कीचड़ वाले एरिया में जैसे रहता है तो कहीं भी रह लेगा, रह जरूर लेगा, लेकिन उस कंडीशन में क्या रहेगा, उसका ग्रोथ से लेकर बाकी सब चीज अफेक्टेड होगा। तो उसका फर्स्ट फ्लोर बढ़िया क्लीन होना चाहिए। पीने का पानी आपको उतना ही साफ देना है जितना आपके लिए अपने लिए खुद इस्तेमाल करते हो। पीने का पानी का सफाई के लिए एक छोटा सा तरीका मैं बता देता हूँ भैया। एक तो रहेगा इनका बर्तन कोटना, उनके बर्तन में चूने से बढ़िया से पुताई करना, ठीक है भैया। दूसरा चीज मैं बता रहा हूँ ब्लीचिंग पाउडर, क्लोरीन, हाँ डेली नहीं भैया, हफ्ते में एक बार, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर भैया मिलता है क्लोरीन का गोली, जो हम लोग भैया नगर निगम का पानी पीते हैं ना, ग्राम पंचायत का पानी पीते हैं। हल भारत सरकार का ये नियम है कि कंपलसरी है कि जब तक क्लोरीन का गोली नहीं मिलाते तब तक पब्लिक सप्लाई के लिए नहीं दिया जाता। तो सेम चीज आपको बोलता हूँ, आप जिस भी सोर्स से पानी ले रहे हो, पानी में एक क्लोरीन का गोली डाल दीजिए, 20 मिनट तक रख दीजिए, उसके बाद में उसको पानी पीने के लिए दीजिए। और यदि नहीं है तो ब्लीचिंग पाउडर का भी मार्केट में रेट है 28 रुपए किलो। 1 किलो ब्लीचिंग पाउडर ले लीजिए, थोड़ा सा 1 चुटकी ब्लीचिंग पाउडर उस पर दे दीजिए, स्मेल करके देखिए कि प्लीजेंट स्मेल आना चाहिए क्लोरीन का, वो आपको डेली इस्तेमाल करके देना है। मतलब पानी भी इनको पीने का हमको साफ देना है, कोई आप खर्चा नहीं कर रहे हैं भैया। 28 रुपए किलो का है ये, जो 28 रुपए आप लोग एक बार खरीद के लिए आओगे आपका 1 साल चलेगा। आपको या फिर टिकिया खरीदना है तो छोटा वाला टिकिया खरीद लीजिए, एक टिकिया 20 लीटर पानी में बढ़िया से काम करता है। तो वही पानी उनको देना है पीने के लिए जो हम अपने पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं, साफ और शुद्ध होना चाहिए। यदि दूसरे सोर्स से हम लोग पानी लिए हैं तो उस कंडीशन में हमको पानी में क्लोरीनेशन करना है, जो कि नगर निगम या पंचायत वाले करके हमको पिलाते हैं। गंदा पानी पिलाओगे तो इन्फेक्शन तो होगा भैया, उसका ग्रोथ भी अफेक्टेड होगा, ठीक है भैया। भैया ये पानी का कोटना देख लीजिए भैया, पानी का कोटना क्लीन होना चाहिए। हर 7 दिन में पानी चूना पानी से आपको पुताई इसका बढ़िया से करना है। नेक्स्ट फोटो दिखाओ। एक बार में यदि आप इकट्ठा दोगे ना भैया खाने के लिए, तो खाने के लिए वो लोग कुछ खाएंगे और कुछ रिफ्यूज कर देंगे। जो भी खाने का नियम रहता है, पहला नियम रहता है कि कोई भी नया चीज जब दिया जा रहा है तो धीरे धीरे चालू किया जाए, धीरे धीरे आप देते जाइए। उसके बाद देखिए वो रेसिडुअल फीड कितना बता रहा है, यदि ज्यादा बच रहा है तो उस कंडीशन में आपको देने का जरूरत नहीं है, धीरे धीरे करके उसका बढ़ाते जाइए। आपने सपोज का बात है कि आपका 8 था, आपने धीरे धीरे बढ़ा के दिया उनको 2 किलो, फिर बढ़ाइए 2.5 किलो, फिर 3, फिर 4, 4.5, फिर 5, धीरे धीरे आप इकट्ठा 5 किलो देंगे तो रिफ्यूज कर देगा भैया। तो धीरे धीरे ही हमको मात्रा को बढ़ाते जाना है। और आप पहचानने का तरीका मैं बता रहा हूँ, जिस मेंजर में आपने दिया है वो बचना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। अच्छा सूखा देना है मैडम, सानी नहीं बनाना है, ध्यान में रखना। सानी हम लोग गैया में बनाते हैं, यहाँ सुअर में हमको सानी बना के देना नहीं है, एकदम सूखा वाला बढ़िया आहार आपको देना है। वैसे ही मादा का सिलेक्शन जो हम लोग कर रहे हैं भैया, उपयुक्त मादा ये रहेगा जो स्टैंडर्ड जो क्या बोलते थे विदेशी नस्ल है, 90 किलो बॉडी वेट, 6 पेयर टीथ होना चाहिए लार्ज लीटर से, और उसका एफिशिएंसी बहुत अच्छा। लेकिन अभी आपको मैं बता रहा हूँ, ये जो मैं आपको 90 किलो बता रहा हूँ विदेशी नस्ल में ही मिलता है। देसी नस्ल में आप मान के चलिए भैया आपका जो बॉडी वेट आएगा 30 से 40 किलो, और विदेशी यदि नस्ल है तो 50 से 70 किलो तक का बॉडी वेट आपको मिलेगा भैया अप टू द एज ऑफ 9 मंथ। तो वो वाला जो मादा रहेगा वो आपके लिए उपयुक्त है ब्रीडिंग कराने के लिए। पहला नियम क्या बता रहा भैया, उसका आप टीट चेक करोगे, टीट कितना होना चाहिए, 12 फंक्शनल, 1 दर्जन, सीधा सीधा याद रखने का तरीका। वेल स्पेस होना चाहिए, अच्छे अच्छे स्पेस पे लोकेटेड होना चाहिए। दूसरा चीज अब मैं आपको क्या बता रहा हूँ, बॉडी वेट अच्छा होना चाहिए। 90 हम लोग ऑप्टिमम मानते हैं विदेशी प्रजाति के लिए, लार्ज वाइट यॉर्कशायर के लिए। उतना आपको नहीं मिलेगा, लेकिन मैं एज्यूम करके रख रहा हूँ कि आप 50 प्लस लेके जाएंगे भैया, और यदि देसी है तो 30 प्लस किसी भी कंडीशन में लेके जाओगे, वो सुटेबल रहेगा आपका ब्रीडिंग करने के लिए भैया। देसी भैया 30 प्लस रहेगा, 30 प्लस रहेगा भैया, हाँ जो भी आ जाए आपको। नेक्स्ट ये भैया इस वे में इन लोगों का कंडीशन है। इसके लिए हम लोग 2 तरीका है, ईयर नोचिंग आप लोग शायद प्रैक्टिकल में गए कि नहीं पता नहीं तो फिर इसके लिए आज के डेट में भैया आइडेंटिफिकेशन बैंड मिलते हैं, जैसे कि हम लोग टैगिंग के लिए यूज करते हैं। आप पहचानोगे कैसे कि कौन सा यानी कि किसके लिए।
तो ये प्रकार के आइडेंटिफिकेशन बैंड मार्केट में आज के डेट में अवेलेबल है, सिमिलर टू टैगिंग रहते हैं, इसमें नंबर लिखे रहते हैं, आप लोग इसका इस्तेमाल पहचानने के लिए कर सकते हैं। इंश्योरेंस के लिए तो कंपलसरी है भैया, उसके बिना तो क्लेम देगा ही नहीं, लेकिन हाँ वो लोग भी लगाते हैं। तो ये रहेगा भैया, टैग कर लोगे तो आपके लिए अच्छा है, और बाकी को कर ना पाओ लेकिन कम से कम बोअर जो आपका सबसे एक्सपेंसिव है उसको लिए जरूर कम से कम टैग कर लेना। नेक्स्ट है बोअर, आप लोग जो देख रहे हैं, विगर बहुत अच्छा होना चाहिए। विगर कौन सा? लिबिडो। लिबिडो मतलब ये है कि वो मादा के साथ प्रजनन करने के लिए उपयुक्त और योग्य होना चाहिए उसके हिसाब से। और मिनिमम जब वो हीट पे आएगी तो मैं आपको क्या बता रहा हूँ भैया कि 2 बार कम से कम आप मेल को फीमेल के साथ रखोगे ताकि जो आपका फर्टिलिटी मिल रहा है एकदम ही आपको ऑप्टिमम लेवल पे मिले। आप लोग देख रहे हो ना भैया उसका लिबिडो कंडीशन पर्टिकुलरली क्या चीज भैया, 12-12 घंटा सीधा, सवेरे शाम 12 घंटा, ठीक है। आप उसका लिबिडो भैया, प्रीप्यूटियल सीध आप देखेंगे भैया, प्रीप्यूटियल सीध एकदम क्लीन है, और यदि आपको लग रहा है कि वहाँ कुछ भी एडिशन या कुछ है तो उसको चेक कर लीजिए ताकि उसका मेटिंग बहुत अच्छे से हो। मेटिंग प्रॉपर होगा तो उस कंडीशन में ही उसका क्या बोलते थे, फर्टिलिटी बच्चा एकदम गारंटी रहेगा कि आपको मिलेगा। नेक्स्ट है इसका, ये देखिए भैया एक फोटो है, फोटो में आपको नर को पहचानना है, तो नर को पहचानने के लिए क्या करोगे भैया, सबसे अच्छा चीज है टेस्टिकल। पहला तो मैंने आपको अभी प्रीप्यूटियल सीध दिखाया था ना भैया, प्रीप्यूटियल सीध एकदम सही होना चाहिए, वेल स्पेस होना चाहिए। दूसरा उसका जो अंडकोश वाला है टेस्टिकल है, टेस्टिकल वेल प्लेस होना चाहिए, किसी भी प्रकार का इंजुरी नहीं होना चाहिए। यहाँ वहाँ इंजुरी हो गया या वहाँ डैमेज हो गया है तो उस कंडीशन में कितना दिन आप फर्टिलिटी के लिए यूज कर पाओगे भैया उसको, तो बेटर ये है फिर उसको आप डिस्कार्ड करके सेल कर दो। ये फोटो आप देख लीजिए भैया, जो टेल रीजन है, टेल रीजन के जस्ट नीचे प्रीप्यूटियल सीध है, एकदम नीट एंड क्लीन होना चाहिए, वेल प्लेस्ड होना चाहिए। और नीचे वाला हिस्सा, यहाँ तो नहीं आप लोग फार्म वहाँ गए थे, इसके नीचे में एपिडिडाइमिस रहता है, वो भी वेल प्लेस होना चाहिए जहाँ स्पर्मेटोजोआ का मैच्योरेशन होता है। तो इस प्रकार से साफ सुंदर एकदम क्लीन होना चाहिए। इस बोअर को ही आप लोग मेटिंग के लिए इस्तेमाल कर पाओगे भैया, मतलब उसमें लिबिडो अच्छा होना चाहिए, डिजायर अच्छा होना चाहिए ताकि उस कंडीशन में उसका मेटिंग अच्छे से हो और आपको फर्टिलिटी ऑप्टिमम मिले। क्यों? क्योंकि इसका सीमेन का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा आता है, ठीक है भैया। 125 ml तक आप लोगों को सीमेन का वॉल्यूम मिलता है इसमें बोअर में, लेकिन जो पहला प्री इजैकुलेट उसका निकलता है, जितने लोग सुअर पहले से पाल रहे होंगे जानते होंगे, उसमें स्पर्मेटोजोआ रहता ही नहीं है, उसमें झाग रहता है। लेकिन जो आखिरी वाला जो इजैकुलेट निकलता है उसमें ही स्पर्म रहता है। इसीलिए ये है कि वो थोड़ा सा जब क्या बोलते थे मेल फीमेल के साथ रखे हो तो उसको एलोन रखना है, किसी भी फार्म में डिस्टर्ब नहीं करना है। डिस्टर्ब करोगे तो उस कंडीशन में इजैकुलेट इधर उधर चले जाएगा, या फिर पहले की इजैकुलेट में झाग रहता है जिसमें स्पर्मेटोजोआ रहता नहीं है, तो आपको फर्टिलिटी उतना अच्छा नहीं मिलेगा जितना मिलना चाहिए।